Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का सिलेबस। तो हमारे फिजिक्स के दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो हमारा होता है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी एंड रिलेटिविटी का होता है। इसके अलावा हमारा सेकंड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का होता है। तो फिजिक्स का जो पेपर होता है इसके अंदर 45 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है, दोनों 45 की होती हैं। 3 आवर्स की टाइमिंग होती है। इंटरनल असेसमेंट दोनों पेपर्स में 10 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल होता है वो दोनों का कंबाइन होता है, 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है यहाँ पे। एंड जो हमारा सिलेबस होता है वो 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। क्वेश्चन पेपर जो सेट किया जाता है उसके अंदर 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो कम से कम 1 यूनिट में से पूछे जाते हैं। बाकी की जो 2 यूनिट्स हैं उनके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन 8 क्वेश्चंस में से आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसके अंदर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है ईच यूनिट से। एंड 20% न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं। इसके अलावा साइंटिफिक कैलकुलेटर का आप यूज़ कर सकती हैं एग्जाम्स में। तो ये हमारा फर्स्ट पेपर, इसके अंदर 3 सेक्शंस हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्ड सेक्शन में है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन है इसके अंदर से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेकंड सेक्शन में से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड थर्ड सेक्शन में से भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कम से कम एक सेक्शन तो पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप सेकंड सेक्शन कर लेते हो तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे आपके। इसके अलावा एक क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में से कर सकते हो एंड एक क्वेश्चन थर्ड सेक्शन में से कर सकते हो। तो जो सिलेबस है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से आपको क्या करना है, इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इलास्टिक कांस्टेंट्स एंड इसके साथ साथ इसके रिलेशंस भी कर लें। पॉइसन रेशियो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉर्जन ऑफ सिलेंडर, ट्विस्टिंग कपल एंड टॉर्जन ऑफ सिलेंडर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पे पार्ट्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में 2 या 3 पार्ट्स हो गए, ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन में भी 2 या 3 पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं। बेंडिंग ऑफ बीम, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी बिल्कुल अच्छे से कर लेना। कैंटिलीवर, सेंट्री लोडेड बीम भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही सेकंड सेक्शन में करना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे आपको इसकी एज्यूम्पशंस करनी है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड इसके साथ साथ इसकी एप्लीकेशन करनी है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के लिए। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7 मार्क्स में पूछा जाता है, कई बार 9 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन जब 9 मार्क्स में आएगा तो इसके साथ साथ इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का प्रूफ भी करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड एंड मीन फ्री पाथ, ये सारे करने। ये 1 मार्क में भी पूछ लिया जाता है और कंबाइन करके 4 या 5 मार्क्स में इनके साथ साथ इनका रिलेशन भी पूछ लिया जाता है। इनके अलावा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम पूछा जाता है। ट्रांसपोर्ट नंबर को भी याद कर लेना, 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कई बार। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस 2 मार्क्स का टॉपिक है, इसको भी याद कर लेना, 2 मार्क में पूछा जाता है। ब्राउनियन मोमेंट भी 1-2 बार पूछा गया है, इजी सा टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। रियल गैसेस एंड वंडरवाल इक्वेशन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो आइडियल गैसेस और रियल गैसेस होती है उनके अंदर डिफरेंस भी आपको याद करना पड़ेगा। 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा जो थर्ड सेक्शन है तो थर्ड सेक्शन के अंदर आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी करनी है। इसके अंदर रेफरेंस सिस्टम, इनर्शियल फ्रेम्स, गैलीलियन इनवेरिएंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, एंड कंजर्वेशन लॉज, न्यूटनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। माइकलसन मोरी एक्सपेरिमेंट, ये 7 मार्क्स में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन 1 या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वाले टॉपिक को भी बिल्कुल अच्छे से कर लेना।
एंड ये हमारा सेकंड पेपर का सिलेबस है फिजिक्स के, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का होता है। इसके अंदर भी 3 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे फर्स्ट यूनिट है। तो इसके अंदर ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन ए सर्किट, जैसे कि कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस का, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस का, एंड कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, ये आपको चारों के चारों अच्छे से तैयार करने। इसमें से 4 में से कम 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले पेपर में जो फर्स्ट सेक्शन है, इसके अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आएगा वो इस वाले पार्ट से आ जाएगा, इसके अंदर 2 पार्ट्स आएंगे। ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन में भी 2 पार्ट्स पे आ सकते हैं, या फिर एक पार्ट 9 मार्क्स का भी आ सकता है, वो इस वाले सेक्शन से आएगा। इसके अलावा सेकेंड एंड थर्ड सेक्शन से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एसी सर्किट एनालिसिस यूजिंग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, इसमें करना है कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो ये वाले आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेने हैं। ऊपर वाले में से 2 पार्ट पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही नीचे भी 2 या 1 पार्ट आपको पक्का पूछा जाएगा। अगर 1 पूछा जाएगा तो सीधा 9 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पे सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट भी कर लेना। अब देखो सेकंड सेक्शन में सेमीकंडक्टर, डायोड के साथ रेक्टिफायर भी करने हैं, ट्रांजिस्टर्स भी करने हैं। तो यहाँ पे आपको सेमीकंडक्टर्स की डेफिनेशन, डायोड्स कैसे बनाए जाते हैं, एनर्जी बेंडिंग कैसे होती है सॉलिड्स में, सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हॉल इफेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हॉल इफेक्ट का, और इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। पीएन जंक्शन डायोड भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके साथ इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी करनी है। जेनर एंड एवलांचे ब्रेकडाउन में से एक पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में। रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 या 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। फोटो कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स एंड फोटो डायोड एंड सोलर सेल, इन तीनों में से एक 4 या 5 मार्क्स में से पूछा जाएगा, तो इनको भी अच्छे से कर लेना। अब यहाँ पे रेक्टिफायर में आपको हाफ वेव और फुल वेव दोनों रेक्टिफायर करने पड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों में से एक पक्का पूछा जाएगा। 7 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करना पड़ेगा इसको। इसके अलावा यहाँ पे जेनर डायोड भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस क्वेश्चन को भी कर लेना। एंड सेकेंड सेक्शन में मैंने आपको बता दिया 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, सेकंड वाला क्वेश्चन रेक्टिफायर में से आएगा, एंड थर्ड वाला क्वेश्चन ट्रांजिस्टर में से आएगा। तो अगर ट्रांजिस्टर में से क्वेश्चन आएगा तो पूरा 9 मार्क्स का एक साथ आएगा। यहाँ पे एनपीएन पूछा जा सकता है या फिर पीएनपी, दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना, दोनों में से एक को 9 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो ट्रांजिस्टर का जो कनेक्शन है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर मोड, ये आपको सारे के सारे अच्छे से करने पड़ेंगे। इनके साथ साथ इनकी एडवांटेजेस भी कर लेना कि किसकी क्या एडवांटेजेस है। एंड CRO, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल तो नहीं पूछा जाता, लेकिन जब भी पूछा जाता है तो सीधा 9 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो इसकी आपको कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग पूरी की पूरी डिटेल में करनी पड़ेगी। अब हम आ गए हैं C सेक्शन में। तो C सेक्शन में मैंने आपको बताया कि यहाँ से भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर करने हैं, ऑसिलेटर्स करनी है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड ऑसिलेटर वाले पार्ट से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रांजिस्टर बाइजिंग, मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बाइजिंग एंड स्टेबलाइजेशन, इसके साथ डीसी लोड लाइन करनी है। कॉमन बेस, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर की बाइजिंग कैसे होती है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर कैसे होती है। तो इन सब की आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। इसमें से एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का पक्का पूछा जाएगा। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, RC सर्किट करना है। इसके अलावा करना है फीडबैक इन एम्पलीफायर एंड एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक इमीटर फॉलोवर, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा 9 या 7 मार्क्स का। तो RC कपल्ड एम्पलीफायर को बिल्कुल अच्छे से कर लेना, या तो 9 मार्क्स में आ सकता है या फिर 7 मार्क्स में आ सकता है। इसके साथ साथ इसकी फीडबैक एंड एडवांटेजेस भी कर लेना।
ऑसिलेटर्स में आपको ऑसिलेशन का प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन, कंडीशंस क्या होती हैं सस्टेन्ड ऑसिलेशन की, इसके अलावा बोर हॉक्सन क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेशन, यहाँ से आपको पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसके प्रिंसिपल क्या है या फिर इसकी सस्टेन्ड ऑसिलेशन की कंडीशंस क्या हैं। तो यहाँ पे 2-2 या 3-3 मार्क्स के पार्ट्स में क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा ट्यून्ड कलेक्टर, कॉमन इमीटर ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर और कोलपिट ऑसिलेटर, इन तीनों में से एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का भी आ सकता है और 9 मार्क्स का भी आ सकता है। तो मैंने आपको जितना भी सिलेबस दोनों पेपर्स का अच्छे से बताया है, इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, आई होप आपको सारे के सारे अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मैंने जिस टाइप से आपको बताया है आपको उसी टाइप से पेपर की तैयारी करनी है। जैसा कि एक सेक्शन में अगर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उस सेक्शन को आप पूरा का पूरा तैयार कर लेना, जहाँ से तीनों के तीनों क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी के 2 सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन कर लेना, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे आपकी बार। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।